नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रदेश में हाल ही में हो रही गतिविधियों की। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की। भारत सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए भोजन के महत्व को समझकर संपूर्ण भारतवर्ष में चरणबद्ध रूप से पोषण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 6 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में समयबद्ध तरीके से सुधार हेतु आगामी 3 वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसी कड़ी में देवास जिले में भी जन समुदाय तक स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के व्यापक प्रचार प्रसार और प्रभावी परिवर्तन हेतु प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए जीवन चक्र में भोजन के महत्व को समझकर संपूर्ण भारतवर्ष में चरणबद्ध रूप से पोषण अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं में स्वास्थ्य और पोषण स्तर में समयबद्ध तरीके से सुधार हेतु आगामी 3 वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। देवास जिले में भी जन समुदाय तक स्वास्थ्य, पोषण तथा स्वच्छता के व्यापक प्रचार प्रसार और प्रभावी परिवर्तन हेतु प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत देवास जिले में मुख्य रूप से पोषण भी पढ़ाई भी, एनीमिया की रोकथाम, पूरक आहार, विकास की निगरानी और समग्र पोषण की थीम पर गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इन गतिविधियों में जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न विभागों, नेहरू युवा केंद्र तथा स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से पोषण आहार वितरण और प्रदर्शनी, पोषण आहार निर्माण प्रशिक्षण, एनीमिया जांच और उपचार, घर घर सर्वे सहित प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर एक पेड़ माँ के नाम के तहत पौधारोपण और पोषण वाटिका भी तैयार की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। वहीं पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं महिला बाल विकास विभाग सावित्री ठाकुर ने राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ धार जिला मुख्यालय पर किया। इस अवसर पर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया सहित बड़ी संख्या में अन्य जनप्रतिनिधि और महिलाएं उपस्थित थीं। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। संपूर्ण देश में सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास श्रीमती सावित्री ठाकुर ने राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ धार जिला मुख्यालय पर किया। इस अवसर पर प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया सहित बड़ी संख्या में अन्य जनप्रतिनिधि और महिलाएं उपस्थित थीं। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने कहा कि सितंबर से जो आज से शुरुआत कर रहे हैं, 30 सितंबर तक पोषण आहार पूरे देश में चलाया जाएगा। हमारा जो विभाग है, जो आबादी को नेतृत्व करता है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने सपना देखा है विकसित भारत का, तो हमको अगर प्रधानमंत्री जी का ये सपना साकार करना है, तो बहनों से कहूंगी जो हमको आज आंगनबाड़ी के माध्यम से जो हमको उपलब्ध हो रहा है, कुछ चीजें हम लोगों को भी हमारे ध्यान में होना चाहिए। हमारे बच्चों को किस तरीके का भोजन देना चाहिए, समय समय पर उसका ध्यान रखना चाहिए, कब कब हमको टीकाकरण करवाना चाहिए। आज हर तरह की प्रधानमंत्री ने योजनाएं जो लागू की है उससे हम जुड़े। हम आंगनबाड़ी में जाएं तो हमारा रजिस्ट्रेशन करवाएं, बच्चों का करवाएं, माताओं का करवाएं। धार जिले में पोषण माह के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित 5 थीम एनीमिया, वृद्धि निगरानी, ऊपरी आहार, पोषण भी पढ़ाई भी, सेवाओं के प्रदाय में पारदर्शिता एवं दक्षता की गतिविधियां चलाई जा रही हैं। स्कूलों, महाविद्यालयों में पोषण उत्सव मनाने के साथ ही मोटा अनाज का भोजन में उपयोग तथा जंक फूड के नुकसान बताए जा रहे हैं। वहीं आंगनवाड़ियों में पोषण वाटिका लगाई जा रही हैं। बच्चों के वजन तथा वृद्धि निगरानी का सत्यापन कर स्तनपान के महत्व के साथ साथ 6 माह पर ऊपरी आहार देने एवं खाद्य विविधता पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उद्यानिकी, कृषि आजीविका मिशन द्वारा मोटे अनाज पर रेसिपी प्रतियोगिता आयोजित कर जल संरक्षण के संबंध में भी समुदाय को जागरूक करने सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पोषण माह को लेकर
प्रदेश में चलाई जा रही गतिविधियों के संबंध में प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि जो भी हमारी बहनें हैं और छोटे बच्चे हैं कि पोषण खासकर कुपोषण और एनीमिया और ये सारी चीज़ें हैं, जो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और इसलिए जागरूकता के लिए ये एक महीना का कार्यक्रम है और सभी मिलकर के हम नीचे तक प्रचार प्रसार करते हैं। भाई पौष्टिक आहार लीजिए और पौष्टिक में भी जो मोटा अनाज है, खासकर हम लोग मोटे अनाज की तरफ ज़्यादा वो जोर दे रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दी गई गतिविधियों के निर्देशानुसार ग्वालियर जिले में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत समाज के सभी वर्गों को शामिल कर पोषण को प्राथमिकता में लाने और जागरूकता के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्वालियर में पोषण माह का शुभारंभ एक पेड़ मां के नाम की गतिविधि के साथ किया गया। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे ग्वालियर संवाददाता। राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दी गई गतिविधियों के निर्देशानुसार ग्वालियर जिले में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत समाज के सभी वर्गों को शामिल कर पोषण को प्राथमिकता में लाने और जागरूकता के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्वालियर में पोषण माह का शुभारंभ एक पेड़ मां के नाम की गतिविधि के साथ किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ग्वालियर डीएस जादौन ने बताया कि परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण माह के आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई गतिविधियों के अनुसार प्रदर्शन और जागरूकता शिविर सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस बार की जो थीम है तो उनको मुख्य रूप से 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और हम उसको वीकली मतलब ताकि एक सप्ताह में उस पर पर्टिकुलर उसको फोकस करेंगे। इसमें एनीमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, पोषण भी, पढ़ाई भी और इन सब में ओवरऑल न्यूट्रिशन को कैसे बढ़ा सकते हैं टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। तो ये थीम है। इसको लेकर के हमने जो वीकली जो प्रोग्राम जो निर्देश हैं उसके हिसाब से बनाए हुए हैं। पहला सप्ताह रखा है कॉम्प्लीमेंटिंग फीडिंग के लिए, तो उसके बारे में गतिविधियां आंगनबाड़ी केंद्रों पर ऊपरी आहार क्या देना है, क्या खाद्य पदार्थ सामग्री जो ग्रामीण लेवल पे उपलब्ध है, किस समय बच्चों को कौन सा आहार देना चाहिए, इन सब के बारे में। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जन जन तक पहुंचना, कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचना। फिर जो दूसरे सप्ताह की जो गतिविधि ग्रोथ मॉनिटरिंग, जो बच्चों का वजन लेकर के उनका क्या कितना उम्र के हिसाब से कितना वजन होना चाहिए, हाइट के हिसाब से कितना वजन होना चाहिए, उसको नापते हैं। तो इस पे संवेदीकरण करना, उनको सेंसिटाइज करना, तो ये वाली गतिविधि पे वजन लेना, ये सारी गतिविधियां चल रही हैं जी। फिर इसी तरह से मतलब तीसरा सप्ताह किया है पोषण भी पढ़ाई भी, माने पोषण भी रहे और वहाँ इसी के साथ साथ बच्चे खेल खेल में इसी एक्टिविटी के माध्यम से कुछ सीखें, तो ये रहेगा। तो इन पे ये तीसरे सप्ताह मतलब फोकस, सारी गतिविधियां पूरे महीने चलेंगी लेकिन पर्टिकुलर वीक में पर्टिकुलर विषय को फोकस करते हुए पूरे प्रदेश की भांति, राष्ट्र की भांति ग्वालियर में भी कलेक्टर आदरणीय श्रीमती रुचिका चौहान के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। छिंदवाड़ा में इन दिनों जिले भर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते आंगनबाड़ियों में उत्सव का माहौल है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। इन दिनों जिले भर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते आंगनबाड़ियों में उत्सव का माहौल है। पोषण माह के दौरान विभिन्न गतिविधियां जैसे एक पेड़ मां के नाम, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करने वाली माताओं, किशोरियों एवं 6 वर्ष से कम के बच्चों के पोषण को समग्र रूप से बेहतर बनाने, व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन, किशोरियों एवं बच्चों के साथ महिलाओं के लिए एनीमिया शिविर लगाए जा रहे हैं। साथ ही शारीरिक माप, 6 माह बाद ऊपरी आहार, पोषण व पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है। इन आयोजन में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वजन लेना, निबंध, प्रश्नोत्तर, ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन, दूध एवं दूध से बने उत्पादों का प्रचार एवं जागरूकता वृद्धि सहित निगरानी आदि गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन सब आयोजनों में क्षेत्र की महिलाएं, बच्चों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति आयोजन में 4 चांद लगा रही हैं। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्रीमती मोनिका विसेन ने बताया कि
प्रतिवर्ष सितंबर माह में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसमें पोषण को लेकर के बच्चों और माताओं के समग्र रूप से कार्य किया जाता है और सामुदायिक और व्यक्तिगत स्तर पे व्यवहार परिवर्तन का प्रयास किया जाता है। इसके जो मुख्य रूप से जो फैक्टर्स हैं वो है ग्रोथ मॉनिटरिंग, पारदर्शिता तकनीक का प्रयोग, एनीमिया। हमने जो एक छिंदवाड़ा जिले में 31 अगस्त से अभियान का हमने प्रारंभ किया है। इसमें एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत हमने लगभग प्रति आंगनवाड़ी में 6200 पौधों का रोपण किया है जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में। अब हम जो है स्थानीय स्तर पे जो प्रतियोगिताओं का आयोजन व्यंजनों को लेकर के पोषण प्रदर्शनियां लगवाना और मिलेट्स को प्रोत्साहित करना ताकि भोजन में विविधता आए, उपरोक्त प्रयास हम कर रहे हैं। इसमें जो है गर्भवती और धात्री माताओं को हाई रिस्क माताओं की पहचान करना और उनको उपचार उपलब्ध कराना, आयरन सुक्रोज देना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना, प्लस जो भी है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रोत्साहन देना, उनके पोषण को महत्व, उनके पोषण के बारे में जानकारी देना, इससे कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम हो। इसके अलावा जो है ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर हो, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाए, इन सब दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। हमारे गुना संवाददाता ने बताया कि जिले में पोषण अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। पोषण माह के अंतर्गत गुना जिले में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग दिनेश चंदेल ने आकाशवाणी को बताया। महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ये 7वां पोषण माह है और इसमें आंगनबाड़ी स्तर पर, सेक्टर स्तर पर, परियोजना स्तर पर और जिला स्तर पर महिला बाल विकास विभाग गुना द्वारा कई सारी गतिविधियां कराई जाती हैं, जिनमें जैसे एनीमिया पर जागरूकता, शारीरिक विकास मापन, ग्रोथ मॉनिटरिंग जिसको बोलते हैं ना, सही पूरक आहार, बच्चों को क्या पोषण देना चाहिए, या जो एडोलसेंट गर्ल हैं उनको क्या क्या खाना चाहिए, जैसे आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां, या बच्चे का जो प्रारंभिक बाल विकास है, इन सब को लेकर और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, पर्यवेक्षक, CDPO जिला स्तर पर भी वृक्षारोपण का भी इसके अंतर्गत काम कराया जाता है। और इसके लिए रैली या फिर आंगनबाड़ी केंद्र पर शिविर का आयोजन करके महिलाओं को एकत्रित करके कहीं पर भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये सारी गतिविधियां हैं, इनकी एंट्री होती है भारत सरकार का जन आंदोलन पोर्टल है, उस पर महिला बाल विकास विभाग द्वारा एंट्री भी की जाती है। इसके साथ ही पोषण माह के अंतर्गत जिले में कई अन्य गतिविधियों का आयोजन भी जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। उधर डिंडौरी जिले में भी राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत विविध आयोजन किए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले के 1913 आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे डिंडौरी संवाददाता। डिंडौरी जिले में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत विविध आयोजन किए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले के 1913 आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विभाग के परियोजना अधिकारी अयोध्या राठौर ने बताया कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में THR के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पोषण सामग्री से भी अवगत कराया जा रहा है। धात्री माताओं से गृह भेंट कर उनसे पोषण के विषय में लगातार संवाद किया जा रहा है। पोषण को लेकर ग्राम स्तर पर चौपाल और बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही इस कार्य में अन्य विभागों की भी मदद ली जा रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से स्वच्छ जल की उपलब्धता सहित स्वास्थ्य विभाग व अन्य विभागों को शामिल किया गया है। स्थानीय स्रोतों सहित दैनिक भोजन में पोषण की उपलब्धता पर अधिक जोर रहता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडौरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।